राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन मानवर कांशीराम साहब भी बुद्धिजीवी थे, राष्ट्रपति बनने का ऑफर ठुकरा दिया। अब आप जानते हैं क्यों ठुकरा दिया? इसलिए ठुकरा दिया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो न्यूट्रल हो जाते हैं। राष्ट्रपति पद एक न्यूट्रल पद होता है, उसके बाद ना वो अपने लोगों की आवाज उठा पाते ना कुछ, और यदि उन्हें अपने लिए ही कुछ करना होता स्वयं के नाम के लिए, तो जैसे आज रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बना, वैसे मानवर कांशीराम साहब भी राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन वो नहीं बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जान गए कि कांशीराम के अंदर बहुत दिमाग है। फिर बसपा का उदय हुआ, हमारी सीटें हर रात में बढ़ने लगी, ठीक है, कारवां आगे बढ़ा। फिर मनुवादियों ने चाल चली। अब उस चाल को हम गहराई से नहीं जानते, फिर भी हमारा अनुमान है, अनुभव के जब मनुवादियों ने चाल चली तो षड्यंत्र रचा गया। फिर बसपा सुप्रीमो को हाईजैक किया गया। देखो, हाईजैक करने का मतलब ये नहीं होता किसी को किडनैप कर लो या किसी को वो कर दो। हाईजैक करने का मतलब होता है कि पहले व्यक्ति आपका साथ देगा, आपका साथ देगा। यदि उसे पता है कि आप आगे निकल के हमारे मुसीबत की जड़ बनोगे, हमारा अस्तित्व खत्म कर दोगे, तो पहले सर्वप्रथम वो आपसे दोस्ती करेगा। दोस्ती करने के बाद आपका साथ देगा। जहां आपको दुख में सुख में किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, वो व्यक्ति आपका साथ देगा, और वहीं से आपका हाईजैक होने का सिस्टम चालू हो जाता है। क्योंकि आप फिर ये सोच लेते हैं कि यार समाज के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है, इस व्यक्ति ने मेरी उधर पैसों की जरूरत थी, मदद की, हॉस्पिटल में जरूरत थी, मदद की, और मेरे घर चलाने की जरूरत थी, मदद की, तो यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा, और आप उस पर भरोसा करना चालू कर देते। वही काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जब कांशीराम साहब की तबीयत खराब हुई, तो फिर बहन जी ने उसी समय जो मानवर साहब का नारा चलता था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, उसे बदलकर बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में परिवर्तित कर दिया। तब मानवर कांशीराम साहब उसी मंच पे रो रहे थे। आपने एक फोटो वायरल देखी होगी कि मानवर साहब बहन जी ऐसे हाथ पकड़ रखे, उनके सिर पे हाथ रख रहे हैं। तो हमारे लोग कहते हैं बहन जी आशीर्वाद, साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। माना के साहब के संघर्ष से ही बहन कुमारी मायावती सीएम की कुर्सी तक पहुंची, लेकिन साहब को वहां रोना आ गया था। उन्होंने मंच पर सुना कि आज मेरे मिशन को चौपट करने की प्लानिंग चालू हो गई है। वो जनता को बताना चाहते तो उनको लकवा भी लग गया था, शुगर भी पेशेंट थे, वो बीपी हाई होता था उनको, वो बताना चाहते थे ऐसे रो रो कर, वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि उस समय उनकी जबान फिर बोल नहीं पाते थे कि ये गलत हो रहा है। तो वहीं से मिशन का चौपट होना स्टार्ट हो गया था मेरे साथियों। आपने देखा होगा फिर उसके बाद एक बार ही सरकार बनी, ब्राह्मणों ने जीत तोड़ के बसपा का साथ दिया। सुन लो आप, जैसे ही उन्होंने बसपा का साथ दिया और सरकार बनी, तो बहन जी ने मूर्तियां बनवाई, बहुत अच्छा काम किया। हम इस बात की कड़क शासन कानून कड़क किया एकदम। तो इस बात को ब्राह्मण भली भांति भांप गए और जान गए कि अगर इसे दोबारा हमने सत्ता में ले दिया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। कुल ब्राह्मण मंत्री भी बने। फिर उन्होंने क्या किया, एकदम घोटाले किए, खूब पैसा कमाया मंत्री पद का, अपने लोगों को भी कमाया, खूब कमाया, ठीक है। तो वो लोग तो बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने बहन जी को धीरे धीरे पार्टी को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक मुहिम चला दी बसपा में के पैसे से टिकट देना स्टार्ट। उन्होंने क्या दिया, बहन जी बिना अर्थ के पार्टी नहीं चलेगी। अब एक मानते हम भी बिना अर्थ के पार्टी नहीं चलेगी। आज हम यहाँ तक आए, चंदन भैया आए, हमारे देव भैया आए, और संतोष भैया आए, पंकज आए, सूरज आए, सभी लोग आए, हमारे प्रदीप आए। तो ये लोग 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए का पेट्रोल डरा के ही तो आए होंगे ना। तो हम मानते हैं कि बिना अर्थ के पार्टी नहीं चलती। तो फिर पैसे लेने का काम शुरू हो गया और वाम सेब को बसपा से अलग करवा दिया गया। हुआ यही ना, वाम सेब अलग हो गई, वाम सेब टूटी, कर्मचारी संघ टूट गया। कर्मचारी संघ टूटा, जो मिशन चलाने वाले थे धीरे धीरे उनमें कमियां निकालना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो एक चीज, या तो आप मुझसे रात दिन मिशन चलवा लो, मैं इधर से फिर नौवा जाऊंगा, फिर छतरपुर कार्यक्रम जाऊंगा, या फिर आप मुझसे पैसा कमवा लो। भाई मैं दो चीज में एक ही कर सकता हूँ, या तो मिशन चला सकता हूँ या फिर पैसा कमा सकता हूँ। तो
मिशन चलाने वाले थे उनको धीरे धीरे नेगलेक्ट करना चालू कर दिया। अब जब मिशनरी सारे बाहर हो जाएंगे फिर बचेगा क्या? फिर लोभी लालची पार्टी में एंट्री होना स्टार्ट हो गए। और आज स्थिति क्या हुई कि एक चीज बताओ, जब 50 लाख रुपए देके कोई टिकट लेगा और वो चुनाव लड़ेगा तो, और 1 करोड़ रुपए वो चुनाव में खर्च करेगा, तो विधायक बनने के बाद पहले वो 1.5 करोड़ के 3 करोड़ करेगा या पहले आप लोगों को देगा? भाई जब वो खुद भूखा है तो पहले तो सारी रोटी वो खुद खाएगा ना। फिर जब कोई बचता है वो खाने के बाद फिर अपने वो चाचा दादा ताऊ मामा समाज के लोग जाति के लोगों को देखेगा, उसके बाद आपको देखेगा। तो इसलिए बसपा खत्म होना स्टार्ट हुई। हम नहीं चाहते थे कि भीम आर्मी बसपा से अलग हो, लेकिन मजबूरी बस अलग होना पड़ा। हमें जब सहारा और साथ नहीं मिला तो हम अलग हो गए और अब आजाद समाज पार्टी का गठन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा चौथा उद्देश्य यही था। और चौथा उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि बेरोजगार युवा को रोजगार मिले, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिले और हमारी महिलाएं आगे बढ़े, उनके साथ शोषण ना हो, उनके साथ गलत ना हो, बहनें हमारी IPS IAS अधिकारी बने, हमारी युवा भी IPS IAS बने, और जो कम पढ़े लिखे युवा हैं वो भी धंधा बिजनेस में उनकी एंट्री हो जाए, हमारे लोग बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दें, डेवलप हों। चौथा उद्देश्य हमारा ये है, और राजनीतिक सत्ता में हमारे लोग पहुंचे, उनका कब्जा हो। चौथा उद्देश्य हमारा ये। अब होगा कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे साथ जब अत्याचार होता है तो सबसे पहले हम थाने जाते हैं। थाने में आपकी कंप्लेन एक SI लिखता है, ठीक है, SI लिखता है। अब आप एसआर हो और SI या तो यादव है या पंडित है, ठाकुर साहब है, इनको जैसे तैसे दी, TI भी वही है, उसके बाद SP भी वही है, कलेक्टर भी वही है, ठीक है। अब सिस्टम क्या हो गया है कि कोर्ट में जाओगे, सिविल कोर्ट में जज भी उन्हीं का है, हाई कोर्ट में उन्हीं का है, और वकील भी उन्हीं के है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं का, ठीक है। दूसरी चीज, रिजर्व बैंक में भी उन्हीं का हो गया, ठीक है। और किसी भी विभाग में आप चले जाओ, टोटल उनके अधिकारी सेट हो चुके हैं। अब आप हमें एक चीज बताओ, आप किससे उम्मीद रखोगे कि हमें न्याय मिलेगा? किससे उम्मीद रखोगे? हमारे लोगों में एक खास आदत है, जो सबसे या तो गंदी आदत कह लो या बुरी सोच, इसीलिए हमारा समाज टूटता पिटता है। हमारे समाज में एक आदत है, उसे पता है कि